वेलकम टू स्टडी पॉइंट जम्मू। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। यहाँ से स्टडी पॉइंट जम्मू ने क्रैश कोर्स स्टार्ट कर दिया। जो भी जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का है, सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर का, तो हमने ये क्रैश कोर्स स्टार्ट कर लिया 12 सितंबर 2021। तो रजिस्टर्ड आप अपने आप को रजिस्टर कर लीजिएगा स्टडी पॉइंट के ऑफिस के नंबर पे। तो चलते हैं आज का मेन टॉपिक, जो हमारा मेन टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। तो ये आज की आपकी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको देनी थी। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टुडेज। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि इम्पॉर्टेंट रहेगी आपके जेकेएसएसपी के एग्ज़ाम के लिए। जो भी जितनी भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं, जैसे कि फाइनेंस इंस्पेक्टर, आईबीपीएस, एसएससी और आर्मी, ठीक है। तो इससे पहले हमने इंग्लिश कंपोनेंट स्टार्ट किया था। ये दूसरा कंपोनेंट है जो हम अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। धीरे धीरे ऐसे ऐसे हम आपको सारे कंपोनेंट हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आपको इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी सारी हेल्प करेंगे। तो लेट्स मूव टुडेज आवर टॉपिक। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स रोल ऑफ आरबीआई से लिया हुआ है, ठीक है। टॉपिक क्या है? रोल ऑफ आरबीआई, उसके एमसीक्यूज हमने लिए हुए थे। आज का पहला हमारे पास एमसीक्यूज क्या है? व्हेन डिड आरबीआई नेशनलाइज्ड? गाइस, इसने क्या पूछा है यहाँ पे कि आरबीआई जो था वो नेशनलाइज्ड कब हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? जन 1934 में हुआ था इस्टेब्लिश, जन 1949 में इस्टेब्लिश हुआ था, या सी पार्ट यहाँ पे है 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, या नन ऑफ दी एबो। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आप इजली आप क्या कर पाओगे, इसका आंसर दे पाओगे आप, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले आप ये देखो, आपका इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पे नहीं, इसने यहाँ पे क्या पूछा, नेशनलाइज्ड कब हुआ था? तो नेशनलाइज्ड गाइस कब हुआ था? जन 1949 में नेशनलाइज्ड हुआ था। तो गैस अब नेशनलाइज्ड हुआ तो फिर नेशनलाइज्ड इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है गाइस। 1935 में क्या हुआ था? इस्टेब्लिश। कौन इस्टेब्लिश हुआ था? आरबीआई। तो नेशनलाइज्ड कब हुआ था? इसका राइट आंसर होगा 1949 में ये इस्टेब्लिश हुआ था, ठीक है गाइस। तो अब जो ये फर्स्ट पार्ट है इसमें भी कुछ घटना घटी हुई होगी, ठीक है। तो गाइस इसमें क्या हुआ? 1934 में क्या हुआ? 1934 से पहले हमारे पास क्या था? आरबीआई का जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पे था? कलकत्ता में था। उसके बाद ये शिफ्ट होके नाउ ये हेडक्वार्टर अब कहाँ पे है? मुंबई में है गाइस, ठीक है गाइस। क्लियर हुआ? यानी कि क्या है, नेशनलाइज 1949 में, इस्टेब्लिश अगर पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन आएगा इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1935 में। और अगर पूछेगा हेडक्वार्टर कब शिफ्ट हुआ था? 1935 में आप बोलोगे, ठीक है। जब आरबीआई इस्टेब्लिश हुआ था तब इसकी अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी थी गाइस? तो अथॉराइज्ड कैपिटल कितनी थी गाइस इसकी? 5 करोड़ अथॉराइज्ड इसकी कैपिटल थी, ठीक है गाइस। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप ये वाला आपको क्लियर हुआ होगा गाइस। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा गाइस यहाँ पे है, ऑन द बेसिस ऑफ विच कमीशन वाज आरबीआई इस्टेब्लिश? आरबीआई इस्टेब्लिश हो गया, कब हुआ? ये भी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में एक्सप्लेन करके दे दिया। अब ये बताया था ये जो इस्टेब्लिश आरबीआई हुआ ये किस कमीशन के तहत इस्टेब्लिश हुआ, या किस कमेटी के तहत इस्टेब्लिश हुआ? कौन सी कमेटी थी, कौन सी कमेटी ने रिकमेंडेशन किया था? तो ये आरबीआई क्या हुआ था? इस्टेब्लिश हुआ था गाइस, ठीक है। तो पहला ये जो क्वेश्चन, पहला ऑप्शन यहाँ पे ब्रिटिश कमीशन के थ्रू होता, या हेल्थ एंड यंग कमीशन के होता, या साइमन कमीशन, या नन ऑफ दी वो। तो गाइस अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप यहाँ पे आंसर आप कभी भी गलत नहीं करोगे। तो क्या करोगे? बी वाला टिक करोगे। कौन सी? हेल्थ एंड यंग कमीशन। तो गाइस हेल्थ एंड यंग कमीशन का दूसरा नाम क्या है? रॉयल, ROYAL, रॉयल कमीशन गाइस, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से निकल के आपको आएगा। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है इधर कि जो हेल्थ एंड यंग कमीशन
या रॉयल कमीशन कब बनी थी, कब ये जो कमेटी थी या कमीशन थी ये कब बना था, तो ये कब बना था गाइस, 1926 में बना था। ठीक है गाइस, होप सो ये वाला क्वेश्चन भी आपको क्लियर होगा। लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। तो गाइस तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे, हु वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई, पहला भारतीय गवर्नर कौन था, किसका, आरबीआई का। तो गाइस एस.ओ. सुमित था, सी.डी. देशमुख था, के.जे. उदेशी थी या नन ऑफ दिस थी। तो होप सो अगर आपने फिर से, मैं वो यही कहना चाहूँगा, अगर अच्छे से आपने पढ़ा है, अच्छे से ये जो कहीं पे भी अब किसी बुक से भी या किसी लेक्चर से भी अगर आपने अच्छे से सुना होगा तो आप इजीली क्या कर लोगे, इसमें आंसर आप कर दोगे। ठीक है, मैंने क्या आपको पूछा, पहले क्वेश्चन अच्छे से ध्यान से देखिएगा। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा, फर्स्ट इंडियन गवर्नर, ना कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। अगर आपको क्वेश्चन ऐसा आएगा, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई, तो गाइस आंसर तब क्या होगा, तब आंसर आप दोगे एस.ओ. सुमित। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये नहीं है, यहाँ पे इंडिया का पूछा है कि पहला इंडिया का गवर्नर कौन था। तो गाइस कौन था, सी.डी. देशमुख पहले भारतीय गवर्नर थे, किसके, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। तो एस.ओ. सुमित क्या थे, ये थे पहले गवर्नर, भारतीय गवर्नर, फर्स्ट गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, तो के.जे. उदेशी जो थी ये क्या थी, ये फर्स्ट वुमेन थी जो कि डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई थी। ठीक है गाइस, ये क्या थी, के.जे. उदेशी जो थी ये एक वुमेन थी और पहली वुमेन है जो कि क्या बनी थी, डिप्टी डायरेक्टर ऑफ आरबीआई थी। ठीक है गाइस, ये वाला भी क्लियर हुआ आपको। चलते हैं नेक्स्ट, मूव करते हैं आगे। तो गाइस फोर्थ क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई लोकेटेड एट, कहाँ पे लोकेटेड है, पहला ऑप्शन देखिएगा गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है गाइस, पहला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, पहला ऑप्शन देखिएगा यहाँ पे, न्यू दिल्ली एंड चेन्नई में था, मुंबई या कलकत्ता में था, या ओनली ए या ओनली बी या बोथ ए एंड बी। तो ऑप्शन कौन सा रहेगा गाइस, ऑप्शन रहेगा, करेक्ट आंसर इसका रहेगा गाइस ई पार्ट, बोथ ए एंड बी, दोनों है, ए भी है और बी भी है। लोकल बोर्ड ऑफ आरबीआई के हेडक्वार्टर लोकेटेड न्यू दिल्ली में भी है, चेन्नई में भी है, मुंबई में भी है और कोलकाता में भी है। गाइस क्लियर हुआ, तो चलते हैं नेक्स्ट आगे। आज का लास्ट क्वेश्चन हमारा एमसीक्यूज का क्या है, फाइनेंशियल ईयर ऑफ आरबीआई स्टार्ट फ्रॉम। फाइनेंशियल ईयर की यहाँ पे बात हो रही है, लेकिन किसकी, आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो सेपरेट होता है और फाइनेंशियल ईयर अगर दूसरे की बात करें वो अलग होता है। तो आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है गाइस, तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च होता है, 1 दिसंबर टू 31 नवंबर होता है, या होता है 1 अप्रैल टू 31 जून होता है, या नन ऑफ दिस। तो गाइज मोस्टली आप क्या करोगे, आप यहाँ पे पहले वाले को टिक करोगे, क्यों, क्योंकि यही हमारा फाइनेंशियल ईयर है। तो गाइज ये वाला गलत रहेगा, ये सिर्फ हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है, ना कि आरबीआई का फाइनेंशियल ईयर। ये अकाउंटिंग फाइनेंशियल ईयर है जो कि स्टार्ट कब हुआ था, 1 अप्रैल से 31 मार्च को एंडिंग इसकी होती है। लेकिन आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर गाइस है तो वो कब स्टार्ट होता है, सी पार्ट इज द राइट आंसर इसका। सी पार्ट क्या है इसका, 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और 31 मार्च को एंडिंग होता है। तो होप सो गाइस ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। गाइस अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल
तो आज का इतना ही गाइस। कल हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे जो कि इससे थोड़ी सी मीन्स क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा हम हाई करेंगे। ठीक है, ये आज का मेरा था बेसिक का। थैंक यू, हैव ए नाइस डे टू यू।